Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic that is direct and indirect speech. ठीक है, इसको हम लोग नरेशन भी कहते हैं। बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलिए पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। हम लोग कोई भी बातचीत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्पीच। ठीक है, कोई भी बातचीत हम लोग करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है, मम्मी पापा से करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? उसको हम लोग स्पीच कहते हैं। अब स्पीच दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि किसी की बातों को हम लोग क्या करते हैं, ठीक उसी की भाषा में बोल देते हैं। ठीक, जैसा वो कहा है सेम उसी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? जो कुछ भी उसने कहा उससे क्या करेंगे, उसे हम लोग अपनी भाषा में चेंज करके बताएंगे दूसरे को। ठीक है, और उसमें क्या होगा, मीनिंग नहीं बदलेगा, मीनिंग वही रहेगा। जो स्पीकर जो था, जो बोलने वाला है, जो कहना चाहता है वही रहेगा, बस भाषा बदल जाएगी, तरीका बदल जाएगा कहने का। उसको हम लोग अपने हिसाब से कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस दैट टेल्स अस द एग्जैक्ट words of the speaker is said to be in direct speech. स्पीकर ने जो कुछ भी कहा वो सेम वर्ड अगर हम लोग दूसरे को कहें तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा, I am waiting for you, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको डबल कोट्स भी कहते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी बात है वो स्पीकर ने कहा, अब उसको हम लोग अब दो तरीके से कह सकते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो सेम यही भाषा, यही जो है लैंग्वेज, यही वर्ड, सब कुछ यही जो है हम लोग दूसरे को बता देंगे। या दूसरा, इस स्टेटमेंट को आई एम वेटिंग फॉर यू, इसको हम लोग अपने तरीके से अपने हिसाब से चेंज करके दूसरे को बताएंगे। ठीक है, अगर सेम यही वर्ड्स अगर सेम हम लोग अगर दूसरे को बताएंगे तो ये डायरेक्ट स्पीच होगा। तो उसके लिए हम लोग डबल कोट्स का यूज करते हैं। स्पीकर की बात को सेम हूबहू वही वर्ड्स को हम लोग दूसरे को बताएंगे तो उसको डबल कोट्स के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए सेम वही स्टेटमेंट कहा गया है जो स्पीकर ने कहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल कोट्स के अंदर है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल है। फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी, मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगा। अब इसमें पापा या पिताजी ने कहा आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी, जैसा उन्होंने कहा सेम वैसा ही डबल कोट्स के अंदर रख के अगर हम लोग कहेंगे, कोई भी वर्ड चेंज नहीं करेंगे, सेम वैसा ही वर्ड जो उन्होंने यूज किया वही वर्ड्स को सेम हम लोग अगर दूसरे को कहेंगे तो डबल कोट्स के अंदर रखेंगे और उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो हो गया पहला तरीका कि जो स्पीकर ने कहा उसको हम लोग सेम वर्ड को दूसरे को बता दिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि जो स्पीकर ने कहा उसका मीनिंग वही रहेगा, बस वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, हमारे हिसाब से होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से हो जाएगा। जैसे देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। पहले डेफिनेशन, a sentence where one reports what the speaker has said is said to be in the indirect speech। जो कुछ भी स्पीकर ने कहा है उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज करके अगर किसी को बताएंगे तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है ना, सेम इसी को हम लोग अपने हिसाब से कैसे चेंज करेंगे। देखिए he said to me I am waiting for you, ये स्पीकर ने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू। अब इसको कैसे चेंज करेंगे अपनी भाषा में, देखिए ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए इंतजार कर रहा था। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए मीनिंग वही है, बस कहने का तरीका बदल दिए। मीनिंग वही है, कहने का तरीका बदल गया। जैसे देखिए फादर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गिव मी पॉकेट मनी, पिताजी ने मुझसे कहा कि वो मुझे
पॉकेट मनी नहीं देंगे। ठीक है, वो मुझे पॉकेट मनी नहीं देंगे। वही स्टेटमेंट है, मीनिंग वही है, बस कहने का तरीका बदल दीजिए, भाषा को है थोड़ा सा चेंज करके बताएं। ठीक है, तो यही है डिफरेंस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। डायरेक्ट में हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं जो स्पीकर ने कहा सेम, और इनडायरेक्ट में अपने हिसाब से चेंज करके बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ। देखिए यहाँ पे ही स्टेड टू मी या फादर स्टेड टू मी, इसके जगह पे क्या आ गया, देखिए तो यहाँ पे टोल्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे टोल्ड आ गया, यहाँ पे टोल्ड आ गया। गॉट इट। अच्छा, और क्या चेंज हो गया, ये जो कॉमा है कॉमा हट गया। दूसरा क्या चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया और इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग डैट लिख दिए। ठीक है, और क्या चेंज हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। देखिए आई की जगह पे यहाँ ही हो गया। और क्या चेंज हो गया, तो टेंस चेंज हो गया। जैसे एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ हो गया ही वाज वेटिंग, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो टेंस भी चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, उसकी जगह पे दैट आ जाता है, कॉमा हटा देते हैं, टेंस चेंज होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चेंज होता है। मीन्स क्या होता है, जो भी वर्ड टाइप बताए या पोजीशन बताए वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो रूल्स में चेंज आया है उसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अभी हम लोग क्या समझते हैं, इसको क्या कहते हैं ये समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, पहला ही एग्जांपल मैंने ले लिया है, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये जो है, ये आई एम वेटिंग फॉर यू, ये जो है, जो स्पीकर है, जो मेन बात जो उसने कहा वो है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका क्या नाम है, रिपोर्टेड स्पीच। जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा, जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा, उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, यहाँ कॉमा है। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है डबल कोट्स के अंदर होगा। ठीक है, अब जो है देखिए, ये पहला वाला ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान दीजिए दोनों में क्या अंतर है, ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और इसमें सेड टू जो है, सेड टू, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टिंग स्पीच है और यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टेड स्पीच है। गॉट इट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंज होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चेंज हुआ, जैसे प्रोनाउन चेंज हुआ है, टेंस चेंज हुआ है। हम लोग 5 चीजें चेंज करते हैं। 5 चीज कौन कौन सा, 5 थिंग्स। फर्स्ट चेंज करते हैं चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे देखिए, सेड टू है, जिसके जगह पे हम लोग टोल्ड यूज किए हैं, यही है ना रिपोर्टिंग वर्ब। इसी को सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना। तो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये चेंज होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पंक्चुएशन चेंज होता है। पंक्चुएशन चेंज कैसे होता है, जैसे कॉमा हटा दिया जाता है। ठीक है, कॉमा जो है ये कॉमा है यहाँ, ये कॉमा है यहाँ, हटा देते हैं। डबल कोट्स को हटा देते हैं। ठीक है, और डबल कोट्स की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ चेंजेस इन पंक्चुएशन। प्रोनाउन भी चेंज होता है। जैसे देखिए, हम लोग क्या किए हैं, आई की जगह पे ही लिख दिए हैं। आई की जगह पे क्या किए हैं, आई की जगह पे ही का यूज किए हैं। ठीक है, यह है ना, तो प्रोनाउन भी चेंज होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि टेंस भी चेंज होता है। आई एम वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे क्या हुआ, ही वाज वेटिंग। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हुआ, टेंस भी चेंज होता है, या मॉडल चेंज होता है। जैसे देखिए, यहाँ आई विल है, यहाँ ही वुड हो गया, ही वुड हो गया। फिर क्या चीज में चेंज हो गया, वुड में, मॉडल में चेंज किया गया। ठीक है, चेंजेस इन पोजीशन और टाइम भी होता है। पोजीशन बताने वाले वर्ड्स और टाइम बताने वाले वर्ड्स को भी हम लोग चेंज करते हैं। तो इतने तरीके हैं, हम लोग इन सभी का यूज करके हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग वन बाय वन इन सभी को पढ़ेंगे, इन सभी को देखेंगे वन बाय वन कि कैसे चेंज होता है। आइए पहले देखते हैं चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेड टू या सेड वाला, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है,
सेज या शेड रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे शेड या शेड में, यानी चेंज ही नहीं करेंगे, जैसा होगा वही लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर से के साथ टू हो, ठीक है, से के साथ टू हो तो क्या करेंगे, अब देखिए से या शेड के साथ अगर टू आ जाए तो उसको टेल या टेल्स में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर टू नहीं आए, केवल से है, सेज है या शेड है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। फिर से बताते हैं, सेज या शेड के साथ अगर टू नहीं आएगा तो ये वही रह जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और अगर टू आ गया, सेज के साथ अगर टू आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे टेल या टेल्स में। ये टेल या टेल्स इसमें करते हैं स्टेटमेंट वाली सेंटेंस में, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जो स्टेटमेंट होगा ना, अगर वो स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेट टू, ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है। सेट टू का यूज अगर होगा तो हम लोग उसको चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है, स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए सेट टू होगा तो उसको हम लोग चेंज करेंगे आस्क्ड में या क्वेश्चन में, अगर इन्वर्टेड कॉमा में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। तो क्या समझे, इन्वर्टेड कॉमा में अगर स्टेटमेंट होगा, ठीक है, स्टेटमेंट होगा तो हम लोग सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं ना इंट्रोगेटिव, तो उसके हिसाब से यहाँ आस्क्ड या क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, ये सब जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग सेट टू को चेंज करेंगे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस एक्सेट्रा में। इसमें कब चेंज करेंगे, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड ये सब चेंज करेंगे, ठीक है। सेट टू को हम लोग चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, अपलॉज, रिग्रेट। कब, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा। तो क्या समझे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है उसके हिसाब से हम लोग सेट टू एक्सेट्रा को चेंज करते हैं। पहला पॉइंट ये कि अगर टू नहीं होगा तो सेज जैसा रहेगा वैसा ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, टू होगा तो चेंज करेंगे। अब दूसरे पॉइंट में और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अगर स्टेटमेंट होगा, ठीक है, और टू लगा होगा, सेज टू या सेट टू कुछ भी होगा तो उसको टेल या टेल्स में चेंज कर देंगे अगर स्टेटमेंट होगा तो, ठीक है। सेट टू होगा और अगर स्टेटमेंट होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसको टोल्ड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, आगे हम लोग पढ़ेंगे और काफी सारा एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, स्टेटमेंट है ना, सिंपल स्टेटमेंट है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम वेटिंग फॉर यू, सिंपल स्टेटमेंट है। तो देखिए सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ स्टेटमेंट है ना, और यहाँ देखिए सेड टू यूज हुआ है, सेड टू यूज हुआ है, ठीक है। तो सेड टू के लिए, स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं, टोल्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे टोल्ड लिख दिए हैं, देखिए यहाँ टोल्ड है, ही सेड टू मी, तो क्या चेंज हुआ, ही टोल्ड मी, हुआ ना, यही बोल रहे हैं। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए, जैसे व्हाट इज योर नेम, ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा या क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्या, एडवाइस, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस ये सब लिखेंगे। जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिक्वेस्ट किया जाएगा तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होगा, ऑर्डर देने वाला स्टेटमेंट होगा तो ऑर्डर लिखेंगे, गॉट इट। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाए, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके मीनिंग के हिसाब से, जैसा एक्सप्रेशन होगा उसके मीनिंग के हिसाब से एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद एंगर एक्सेट्रा यूज करेंगे, ठीक है। यानी जॉय का यूज कब करेंगे, जब खुशी वाली स्टेटमेंट होगा,
दुख वाली स्टेटमेंट होगा तो सौरो का यूज करेंगे, गुस्सा वाली स्टेटमेंट होगा तो क्या करेंगे, एंगर का यूज कर लेंगे, आश्चर्यचकित करने वाला स्टेटमेंट होगा तो सरप्राइज करेंगे, ठीक है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा करना, ठीक है। अगर घृणा करने वाली स्टेटमेंट होगा तो कंटेम्प्ट यूज करेंगे, प्रशंसा करने वाली स्टेटमेंट होगा तो अपलॉज का यूज कर लेंगे, और शोक व्यक्त करने वाला, अफसोस करने वाला अगर स्टेटमेंट होगा, मतलब अफसोस करने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके लिए हम लोग रिग्रेट का यूज करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। सेज, सेड टू, इन सब को हम लोग कैसे चेंज करते हैं ये हम लोग समझे, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसी को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए राम, अगर कहा जाए राम सेड, ठीक है, आई एम हैप्पी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो इसको क्या चीज में कैसे चेंज करेंगे, ये सेड है, ठीक है, सेड है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या है, आई एम हैप्पी, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल स्टेटमेंट है, और सेड है, टू नहीं लगा हुआ है। जब टू नहीं लगा होगा तो यही लिख देंगे, सिंपल क्या लिख देंगे, राम सेड दैट, यही हो जाएगा। अगर यही सेड की जगह हो जाए यहाँ सेड टू मी, अब हो आई एम हैप्पी, अब यहाँ क्या करेंगे, राम, अब टू आ गया ना तो यहाँ टेल्स लिख देंगे, टेल्स, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे अगर लिखा हुआ है दे से, और यहाँ कुछ पूछा है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई स्टेटमेंट है। अब इसको चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दे, और देखिए से के बाद तो टू है नहीं तो यही लिख देंगे दे से, ठीक है, दे से डैट, ओके, दे से डैट, यही हो जाएगा। अगर यही से के बाद दे से टू मी ऐसा हो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी हो, अब यहाँ टू लग गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दे टेल मी डैट, ऐसा लिखेंगे। टू लगा होगा तो टेल, टेल्स या टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर टू नहीं लगा होगा तो से, सेड या सेड टू जो भी है, सेड, से, सेड या सेड जो भी है उसको वैसे ही लिखेंगे। तो क्या समझे, टू लगा होगा तो चेंज होगा, टू नहीं लगा होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब टू लगा होगा तो चेंज होगा, तो मीनिंग के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर स्टेटमेंट होगा तो टेल, टेल्स, पास्ट में होगा तो स्टेटमेंट में तो टोल्ड, ठीक है, इंट्रोगेटिव होगा तो आस्क्ड, रिक्वेस्ट, ये सब हम लोग जो लिखे इसका यूज करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।